फाइंड आउट द फॉलोइंग, राइट। सो क्वेश्चन इज दैट फाइंड आउट द फॉलोइंग, कंट्री आईडी है और आपको डेटा ऑर्डर आईडी है। निकालते हैं सर। ठीक है, दो चीजें हैं इसमें। अब जो डेटा आपका होगा, ये जो ऑर्डर आईडी है वो वर्टिकल में होगा। जाओ वहां पे डेटा पे पहले, डेटा वन, डेटा वन में आपका ये कहाँ पे है, कंट्री कहाँ पे है? ये कंट्री क्या आपने ये ये बी रही पार्ट सर। खुद बनाया है क्या? ये खुद बनाया है या क्या किया है आपने? या था इसमें नहीं डेटा सर, है? ये तो बना बना ऑटोमेटिक बनाया था था। सर, आपने बना के अच्छा, भेजा पहले था। से बना हुआ है ना। सो डू वन थिंग, अब हाँ इसमें सर। देखो, इसमें भी जो ऊपर जो इसका जो टेक्स्ट है वो भी टेक्स्ट में ही स्टोर्ड है, राइट। तो वी लुकअप, अच्छा आप क्या कर रहे हो, वी लुकअप एंड मैच यूज करोगे या फिर इसमें जो है कंट्री, सेल्स पर्सन, ऑर्डर डेट, जो डिफरेंट ऑर्डर आईडी है उसके अगेंस्ट लेकर आओगे। ठीक है, अच्छा करो, ठीक सर, है। हो सर, हो गया सर। ये सर मैं ना इससे लगा रहा था, क्या कहते हैं, इससे पार्ट ए से तो इसलिए नहीं आ रहा था मेरा। अच्छा, तो ठीक है सर, ये हो जाएगा। लेकिन पार्ट ए से भी ये आ जाएगा यदि आप इसको एच लुकअप की तरह लेके जाओगे तो। ट्रांसपोज कर दीजिए, सर पार्ट ट्रांसपोज। हाँ, ट्रांसपोज कर तब सर दोगे आप कैसे काम इसको, करेंगे? ट्रांसपोज कर दोगे ना तो हो जाएगा, ट्रांसपोज करके। ठीक है। सर क्वेश्चन चेंज नहीं करना ना, क्वेश्चन क्यों ही चेंज करना है, जब क्वेश्चन दे रखा है तो उसको चेंज नहीं हाँ, करना ना। उसी उसी के अकॉर्डिंग करो आप, ठीक है, ये हो जाएगा ना, समझ में आ हाँ गया। सर, हो जाएगा। नेक्स्ट यस आइए सर सर। इसमें कहाँ लिखा है सर? बस इतना तो लिखा है ना, फॉलोइंग बस। ये तो पार्ट वन और पार्ट बी सब कुछ लिखा ही नहीं है इसमें। हाँ, नहीं तो सर इसको, ऊपर। इसके डेटा डेटा है और डेटा सेट के अकॉर्डिंग इसको करना है ना। एंड इसमें ऐसा भी, अब देखो अभी हमने क्या किया है कि लास्ट क्लास में हमने लर्न किया था, इससे लास्ट क्लास में हमने लर्न किया था डायनामिक नेम रेंज क्रिएट करना, राइट। जब नेम रेंज आप क्रिएट करते हो तो उसको हम यूज करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला में, राइट। तो वही काम आपको यहाँ पे भी करना है। तो डायरेक्ट रेंज ना पास करके उसको नेम रेंज में ले लो। हेडर जो मैच में के लिए हम यूज करते हैं कॉलम इंडेक्स निकालने के लिए, उसको रेंज में हेडर एज ए हेडर कैप्चर कर लो एंड देन जस्ट पास मैच का जो टेबल एरे है उसके अंदर, राइट, इस तरीके से। अब इसमें सर बताओ, इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? सर पोजीशन 363 का पोजीशन आपको बताना 19 है। पर। हम्म। हाँ सर सर, ये तो इसका मैच से हो फॉर्मूला जाएगा। है। हाँ, मैच लगाइए इस पे, डेटा टू में जाके इक्वल टू मैच, डेटा टू में पहले जाइए आप। डेटा टू में क्या है आप पहले देखिए। डेटा टू में हमारे पास रो आईडी है, राइट। रो आईडी के अंदर ही, रो आईडी के बेसिस पे हम निकाल रहे हैं ये। तो इसमें पोजीशन इसका आपको पता चल जाएगा, निकाल लो आप इससे मैच का फंक्शन यूज करके। लुकअप एरे को क्या करो, जो वहां पे हमें रो आईडी है उसके लिए आप नेम दे सकते हो, राइट। डू वन थिंग, लुकअप। अभी रुक जाओ, अभी रुको एक मिनट। अभी जो इनडायरेक्ट फंक्शन हमने लर्न कर लिया है। हम्म। हाँ सर। हाँ, तो इसमें डेटा टू में जाओ आप। डेटा टू में जाके जो रो आईडी कॉलम है ना, रो आईडी, राइट, उसको हाँ पूरा सेलेक्ट करो नीचे तक, ठीक है। पूरा सेलेक्ट करके एंड देन इसका नेम रेंज क्रिएट कर दो। फाइल कहाँ पे नेम रेंज होता है? ये सर वो ऊपर वाले में वो आ रहा है ना सर, मेरे में ऊपर वाला वो जूम, हाँ, फॉर्मूला उसका टैब। जूम। हाँ, फॉर्मूला टैब में होगा, ओके ओके ओके, तो उसके कारण हो रहा होगा ना। सो ऑल्ट एम देन एन, ऑल्ट एम एंड एन इज द शॉर्ट की, ऑल्ट एम एंड एन इज द शॉर्ट की। ठीक है, सो फॉर्मूला टैब में जाइए आप, देन जस्ट गो टू नेम मैनेजर एंड उस पे जाके इसको क्रिएट कर दीजिए, ऑल्ट एम एन एन। हाँ, एंड न्यू। रो आईडी जैसे आ रहा है वैसे ही रहने दीजिए, क्लिक कर दो, ओके ओके कर दो, ओके, क्लोज। अब जाइए वहां पे आप, और जो ये रो आईडी आ रहा है ना, वो रुक एक मिनट रुक जाओ। जो रो आईडी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें अंडरस्कोर लगा दो, ऊपर 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 जो कॉलम हेडर है, हेडर का नेम है ना, इसमें अंडरस्कोर लगा दो बस। नहीं नहीं नहीं, जो बीच में स्पेस है ना, स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर। जो आपका नेम बना है ना, नेम रेंज आपने बनाया, अंडरस्कोर, हाइफन नहीं, अंडरस्कोर। शिफ्ट के साथ वही वाला बटन, माइनस वाला, हाँ बस। अब
यहाँ पे आओ और कहीं और इक्वल टू लिखो, कहीं और किसी बाहर जाके इक्वल टू इनडायरेक्ट, इक्वल टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, देन पास रो आईडी, जो ऊपर जो हेडर है ना वो, यस, एंटर मारो। इसमें नीचे कुछ वैल्यू है क्या? नीचे देखना जरा, नीचे जो इसके नीचे और वैल्यू है क्या? अच्छा अच्छा, ये कॉलम है ना, ओके, इस तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। सो डू वन थिंग, इसमें लिखो इनडायरेक्ट और इसको लिखो काउंट, काउंट से पहले लिखो इक्वल टू सर काउंट। सर एक डाउट पूछना था मेरे को। हाँ, ये जो स्प्लिट वाला जो आ रहा है सर, ये ऐसा क्यों आता है सर ये? स्पिल एरर, एरर तब आता है जब आपके फॉर्मूला में इशू होता है, या फिर आप एरे कोई फॉर्मूला लिख रहे हो और उसको स्पेस नहीं मिल रहा है अपना आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। और रो आईडी का हमने वहां पे बनाया है रेंज, ठीक है, और नेम रेंज क्रिएट किया है, लेकिन यहाँ पे जो है इसमें स्पेस नहीं है नीचे उसको पॉपुलेट करवाने का, हम डायरेक्ट उसको कॉल कर रहे हैं, राइट। तो काउंट आप लिखो इसमें, एंड देन इसके आगे ब्रैकेट स्टार्ट करो, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जैसे लिखा था वैसे ही इनडायरेक्ट, एंड देन वो रो आईडी का रेफरेंस पास करो। सो ये काउंट क्या कर रहा है, उस पूरे रो आईडी को ले रहा है जो हमने नेम रेंज में क्रिएट किया है ना, उसको उठा के ला रहा है। मारो इंटर अब, ये टोटल काउंट दे देगा रोज का आपको, राइट। इतने रोज उसमें देख लो जाके, 8404 है क्या रोज। अब इसी इनडायरेक्ट को हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करके इंस्टीड ऑफ पासिंग द रेंज, देखो आ रहा है ना पूरा। सही है एक, सर। हाँ, अब यहाँ पे आप मैच मैच फंक्शन में लेकर जाओ, इक्वल टू मैच। अब हमें उस सीट में जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे हम यूज कर लेंगे मैच, देन लुकअप वैल्यू पास करो आप, देन कॉमा, एंड जो लुकअप एरे है उसमें इनडायरेक्ट के साथ वही रो आईडी का रेफरेंस पास कर दो, इनडायरेक्ट एंड रो आईडी का नहीं ना उधर, हाँ, कॉलम हेडर जो है, यस, एंड देन जीरो। अब इसको फिक्स कर दो, रो आईडी का जो रेफरेंस पास कर रहे हो फॉर्मूला में, इसको आपको फिक्स करना पड़ेगा बिकॉज इसको नीचे की तरफ हमें पॉपुलेट करवाना है, यस। देन ब्रैकेट तो वो बंद करो ना इनडायरेक्ट का, yes, close the bracket of indirect and then comma and zero, and that's it, now you are done, right। अब इसका पोजीशन ये डायरेक्ट दिखा रहा है, अब आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है, आपने नेम रेंज क्रिएट किया उस नाम से, इनडायरेक्ट फंक्शन क्या कर रहा है, उसका रेफरेंस रिटर्न कर रहा है। तो दिस इज समथिंग वेरी डायनेमिक वन, ये फॉर्मूला लगाओगे अगले बंदे को पता नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या जा रहा है, राइट। दिस इज समथिंग एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। और इसमें है कुछ? सर ये मेरे को एक और चीज पूछना है। हम्म, इसी में तो नहीं सर, ऐसा डन हो गया। हाँ, सर तीसरा तीसरा नंबर सर, क्वेश्चन नंबर तीसरा इसी तीसरा, का। हाँ, इसी का तीसरा यस सर। नंबर, तीसरा, तीसरा पे जाइएगा जरा प्रदीप, जस्ट गो टू थर्ड नंबर इसमें क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर, आरे वाला क्या है मतलब, ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन में वो है ना सर, उसमें ना वो समझ नहीं पा रहे क्योंकि 2-3 बार मैंने भी पढ़ा था उसको, इसके बाद ही समझ आया मुझे। और हम्म, उसमें ना सर ये दे रखा है कि एरे के हिसाब से निकालना है 3 में, तो हाँ एरे सर, फंक्शन ये लगाना है क्वेश्चन सर क्या इस कर रहा है सर? तरीके से। हम्म, मैं तो इसको सिंपली नॉर्मली निकाल दिया सर मैंने, लेकिन ये आरे वाला जो बता रहे हैं सर, आरे हाँ, विद वी लुकअप। यस। अब जो है ये एरे के साथ हमने निकाला है, राइट। एरे इन द सेंस, आपको एक क्लास होगा जिसमें कि मैंने लर्न करवाया था कि कॉमा के साथ यदि हम पास करते हैं तो वो क्या करेगा, मल्टीपल सेल्स में वो पॉपुलर प्रोड्यूस करता है आउटपुट। यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स देना है हमें, वो एरे के अंदर मल्टीपल, हम चाहते हैं कि एक बार हम इसका एरे में इनका कॉलम इंडेक्स डालें एंड हमें सारा का सारा पॉपुलेट हो जाए, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे ये एरे के साथ ही वर्क करेगा, राइट। यानी कि कॉलम इंडेक्स जो इसका है प्रोडक्ट सब कैटेगरी का, वो 17 है। सो एरे हमने स्टार्ट किया 17, देन कॉमा, बिकॉज हमें मल्टीपल, ये मल्टीपल जो कॉलम्स हैं उसमें पॉपुलेट करवाना था सेम रो के अंदर, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे कॉमा लिया है। यदि हमें मल्टीपल रोज में पॉपुलेट करवाना हो तो यहाँ पे हम सेमी कॉलन लेंगे, राइट। यदि मैच का सर इस तरीके का केस हो,
सर एक चीज है, जैसे यहाँ पे अरे में लिखा है 70 80 90, हम्म। तो सर वहाँ पे हमें तो देखना पड़ेगा ना कौन से उसमें है, हाँ, किस कौन से रो ये पे जो है है। ना मैनुअल केस है, राइट। जब एरे में आप प्रोड्यूस करोगे, एक एक फॉर्मूला लिख के सारा यदि आप डाल करते हो, आउटपुट लेकर आते हो वी लुकअप से, तो इन दैट केस ये स्टैटिक होगा। ये डायनेमिक मैच की तरह नहीं होगा, क्योंकि अच्छा यहाँ सर, पे वहाँ से स्टैटिक वैल्यू। देखना पड़ेगा हाँ कौन से कॉलम में है। हाँ हाँ हाँ। अब इस केस में क्या है कि ऊपर का हेडर यदि आप चेंज कर दोगे तो ये इसका आउटपुट चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैच में चेंज हो जाता है। मैच फंक्शन एंड वी लुकअप को ठीक दोनों है सर। साथ यूज करते हैं, तो हेडर के बेसिस पे उस डिपेंडेंसी उसकी रहती है। जहाँ पे उसका हेडर मिलता है, उसके उसके बेसिस पे कॉलम इंडेक्स रिटर्न करता है, एंड देन इट प्रोड्यूस द आउटपुट, राइट। ओके। सो दिस इज ऑल्सो, ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम एरे वाला क्लास करेंगे ना, राइट, वेनेसडे को। देन ये ज्यादा और क्लियर होगा, उसमें और भी हम एग्जांपल लेकर आएंगे इसके लिए। ठीक है। और इसके अलावा और कुछ नहीं सर। सर एक चीज इसी में है, मैं ये इसमें नहीं है सर, लेकिन ये करना है कि जो सीट का जो नाम दिया हुआ है सर, असाइनमेंट डाटा 1 डाटा 2 डाटा 3, हम्म, इसको सर हमें लिस्ट में लेना होगा, कहीं पे लिस्ट में, तो कैसे हो सकता है सर ये? लिस्ट में मतलब? मतलब ये सारे नाम एक ही बार में हम कोई क्या बोलते हैं सर, माइक्रो लगा के सर, और एक बार में इसको ले लें सर कॉलम में, ये सीट का नाम सर हाँ, सीट का नेम तो जो दिया हुआ है हाँ, असाइनमेंट। सीट तो उसके लिए यूडीएफ हमें करना पड़ेगा ना, यूडीएफ फंक्शन बनाना पड़ेगा, ऐसे नॉर्मल फंक्शन तो है नहीं जो सीट सर का जो है इसमें वो बीबी पे थोड़ा सिंपल सिंपल कुछ बताएंगे सर कि इसमें कोर्स में नहीं है? आपके इसमें वीवीए नहीं है, लेकिन देखते हैं यदि थोड़ा सा यदि बचता है टाइम तो देन विल सी। बट ये आपके इसमें थोड़ा मोड़े है तो नहीं। जानते ही हैं सर, लेकिन वही है ना कि थोड़ा हाँ। कोडिंग वोडिंग का थोड़ा जान जाता ना, एक दो। अच्छा ठीक है, उसका हम देखेंगे उसका। ठीक है, जब हमारा क्लास एंड होने लगेगा ना, तो लास्ट में जो डैशबोर्ड वाला है उसमें थोड़ा सा आपको वीवीए का दे देंगे। ठीक है लोग, कि कैसे हम स्पेशली सीट वगैरह का नेम कैसे लेते हैं, कुछ फंक्शन यदि छोटा मोटा बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे, माइक्रो रिकॉर्ड कैसे करते हैं। सो आई जस्ट गिव द ओवरव्यू ऑफ दैट। ठीक है। सो ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। एंड हम अपना वैलिडेट डेटा वैलिडेशन यदि हमें लगाना हो, राइट, ड्रॉप डाउन लिस्ट हम चाह रहे हैं कि दूसरा वर्कबुक है उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट है, एंड हम किसी और में उसी को यूज कर रहे हैं डेटा वैलिडेशन, देन हम उसको कैसे करेंगे, राइट। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट मी जस्ट शो यू। जनरली वो होता नहीं है, बट हम उसका, बिकॉज वी नो अदर थिंग्स ऑल्सो, so that's why we can do that. सपोज ये वाला वर्कशीट है, राइट, वर्कबुक है, एंड इसमें हमें डेटा वैलिडेशन लगाना है, राइट। यहाँ पे हमने इस पे सेट कर दिया, हमने हमने बोला कि यहाँ पे हमें लिस्ट वैलिडेशन लगाना है, राइट। बट हमें यूज करना है कोई अदर वर्कबुक। अब ये वर्कबुक है, इसमें हमने बुक लिया, हमने बोला कि यहाँ पे आ, हमने यहाँ पे बोला डेज, लेट्स से डेज, राइट। हमने बोला डेज, देन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। आई जस्ट गिव दिस एज ए लिस्ट। अब हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे वैल्यू पॉपुलर है, इसको हमें एज ए ड्रॉप डाउन लिस्ट डेटा वैल्यूएशन में उस वाले सीट से, उस वाले वर्कबुक से यहाँ पे लगाना है। यदि आप जनरल केस पे जाओगे, इफ यू गो डेटा, देन एडवांस, सॉरी डेटा वैलिडेशन, देन लिस्ट, और फिर इसको जब हम वहां पे जाके सेलेक्ट करेंगे, राइट, देन सी व्हाट वी गेट। आई जस्ट गो फर्स्ट हियर, एंड देन आई सेलेक्ट दिस। अब इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, आई क्लिक ओके एंड सी। क्या होता है कि ये वर्कबुक में ये लगाने नहीं देगा, दूसरे वर्कबुक यदि जैसे ही इसको यहाँ पे मिलेगा, दिस विल नॉट अलाउ यू टू सेलेक्ट इन दिस वे। ठीक है। सो अब बट हमें क्या करना है, ये तो लगाना है, राइट। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें लिस्ट जो है पिक करना है इसी वाले वर्कबुक से। सो फॉर दैट हियर विल व्हाट विल डू, हियर आई विल क्रिएट अ नेम रेंज, राइट। नेम रेंज हमने क्रिएट किया, आई जस्ट सेलेक्ट दिस, देन आई प्रेस ऑल्ट एम एंड एन, देन नेम रेंज में हमने
डेज इसका नाम डाल दिया, आई जस्ट से दिस एज डेज एंड आई क्लिक ओके, राइट, एंड दैट्स इट, नाउ वी आर डन। अब हम क्या करेंगे, इसका जो नेम रेंज है, इसी के नेम रेंज को यूज करके हम इसमें एक नेम रेंज क्रिएट कर लेंगे, राइट। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई जस्ट गो हेयर, राइट, एंड जो हमने डेज बनाया है आई जस्ट पिक दैट, ठीक है। इसके जगह पे जो अपने हमने रेफरेंस यहाँ पे पास किया हुआ है, यहाँ पे हम डाल देंगे डेज, राइट। दिस इज द नेम ऑफ नेम रेंज, राइट। अब यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आ गया। सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट पिक दिस फॉर्मूला एंड इस वर्कबुक के नेम रेंज में जाएंगे। आई जस्ट क्रिएट हेयर अ नेम रेंज यूजिंग नेम रेंज ऑफ अदर वर्कबुक, राइट। आई से अदर, ठीक है, एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे ये वाला वैल्यू डायरेक्टली, जो कि उस वर्कबुक को रेफर कर रहा है। आई क्लिक ओके एंड दैट्स इट। हमने यहाँ पे अदर्स लिखा हुआ है। देन अगेन आई गो टू, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने जस्ट उस वर्कबुक का रेफरेंस लेने के लिए पिक किया था। Then I'll come here again. Then I'll go to data validation, and now again I'll go to data validation. Then here I'll pass list, right, and यहाँ पे जाके हम प्रेस करेंगे F3। F3 में जो अभी हमने बनाया है अदर वाला, I'll just pick that, ये अदर वाला हमने पिक किया था। I'll click OK, I'll click OK and that's it। अब उसमें जो रेफरेंस हमने पास किया है, यानी कि उस वाले वर्कबुक से यहाँ पे ड्रॉप डाउन आपके पास आ गया, राइट। इफ आई जस्ट गो देयर एंड इसका वैल्यू हम चेंज कर देंगे, आई से रमेश, मुकेश, सुरेश, राइट। हो गया। सो इन दिस वे यू कैन यूज नेम रेंजेस, यानी कि उस वर्कबुक में जो नेम रेंज हमने क्रिएट किया, उसी को यूज करके हमने इस वर्कबुक में एक नया नेम रेंज क्रिएट कर लिया। अब इस वर्कबुक का नेम रेंज है, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन के अंदर, राइट। सो इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है अवेलेबल है दूसरे वर्कबुक में, उसको आप इसमें दूसरे वर्कबुक में यूज कर सकते हो, राइट। क्लियर हो गया लियाकत? अच्छा तो सर, इस जैसे तरीके, हमें दो लिस्ट था तो दोनों लिस्ट का पहले नाम बनाना पड़ेगा सर ना सर, नहीं हाँ मैनेजर। वो करना पड़ेगा, दोनों में आपको नेम रेंज क्रिएट करना पड़ेगा, right? तभी हो पाए। डायरेक्ट ये हमने देखा, डायरेक्ट डायरेक्ट हम उसका रेफरेंस नहीं पास कर पा रहे थे इसमें, ठीक है। सर वो अब तो वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन एक बार हैं? मेरे को क्लियर अभी वो नहीं हुआ सर ये, अपने उधर क्लियर से नहीं उठा के हुआ? लेके आया था पहले। देखो एक सौ में सबसे हाँ फिर सर। से एक बार देखो आप, राइट। सो हमने क्या किया, यहाँ पे मैं दूसरा बना रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग डिपार्टमेंट, राइट। डिपार्टमेंट में हमने डाला D001, D00002, D003। सिंपल एक ये लिस्ट है। अब हम चाहते हैं कि जो ये वाला वर्कबुक है, इसमें जो लिस्ट आए यहाँ से आए, राइट। हम उसमें लिस्ट अपडेट नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो भी लिस्ट ये आए इससे आए, राइट। सो फॉर दैट सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले वर्कबुक में इसका नेम रेंज क्रिएट करेंगे, सर मेरा क्वेश्चन ऑल्ट। वो, सर मेरा क्वेश्चन ये था ना कि जैसे ये डे वाला भी है और डिपार्टमेंट वाला है, दो है, तो हाँ, दोनों आना चाहिए एक ही डाटा वेलिडेशन में सर। किसमें? एक ही में? वो हाँ, एक ही सेल में आना चाहिए सर, जैसे ये डे वाला भी आ जाए और डिपार्टमेंट वाला भी आ जाए, ये ऐसा था हम हाँ तो वो अलग अलग। किसी कंडीशन पे आएगा ना वो, राइट। वो आप किसी कंडीशन, दो रेंज नेम रेंज क्रिएट करोगे, राइट, एंड एक साथ यदि उसको लेकर जाओगे तो वो दैट्स नॉट पॉसिबल। बट यदि हमारे अच्छा पास तो कुछ नहीं हो पाएगा कंडीशन सर। है, कुछ कंडीशन है, आप चाहते हो कि एक सर्टेन सेल में वैल्यू हो, यदि यूजर ने सिलेक्ट किया डेज तो ये वाला निकल के आ जाए, ये वाला जाए, और यदि यूजर ने सिलेक्ट किया डिपार्टमेंट तो इसका जो लिस्ट है वो जाए, तो हाँ वो सर वाला हम ऐसा काम ही, कर लेकिन सकते हैं। सेल, हाँ, सेल तो एक ही रहेगा ना सर, वो एक ही सेल में ऐसे आना चाहिए। हाँ वो लेकिन पहले हमें दो सेल में पहले बनाना पड़ेगा, राइट, पहले। बट
आउटपुट जो उसका है हम एक सेल में कर सकते हैं। अब इसका हमने ऑलरेडी हाँ नेम रेंज क्रिएट किया हुआ है, इसका भी नेम सर। रेंज क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, एंड हमने इसका नेम रेंज क्रिएट कर लिया DEPT। आई क्लिक ओके एंड आई क्लिक ओके। अब हम ये बोल रहे हैं, हमने यहाँ पे एक कंडीशन लिख दिया कि यूजर यदि सिलेक्ट करता है डेज, राइट, आई जस्ट क्रिएट हियर अगेन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, एंड इसमें हम पिक करेंगे लिस्ट एंड आई से डेज, एंड दूसरा हमने बोला यहाँ पे DEPT। आई क्लिक ओके एंड दैट्स इट। अब यूजर यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि डेज सेलेक्ट करे तो ये वाला पिक करो, ये वाला रिटर्न करो, और जब यदि यूजर सेलेक्ट करे ये वाला तो इसको रिटर्न करो, राइट। सो फॉर दैट हियर ठीक है we'll create a formula. I'll just pass here if this is equal to this is equal to this, right, this is equal to this, then हम बोलेंगे डेज, अदरवाइज हम बोलेंगे DEPT। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है आप चेंज करोगे वैल्यू, आपने यहाँ पे वैल्यू चेंज चेंज किया डेज, नाउ विल गेट डेज वाला पार्ट। जब आप उसको यहाँ पे DEPT पास करते हो देन विल गेट DEPT पार्ट, राइट। अब ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है इसी को यूज कर लो वहां पे, राइट, इसी को हम यूज कर लेंगे नेम रेंज में। एंड बट जब इसको यूज हम कर रहे हैं तो देन आई जस्ट फिक्स दिस, ये दोनों जो है इसको फिक्स करना पड़ेगा हमें, राइट। आई जस्ट फिक्स दिस एंड ऑल्सो आई फिक्स दिस टू, जिससे कि ये नेम रेंज कहीं और आप यूज करते हो तो ये हिले नहीं। अब ये जो नेम रेंज क्रिएट होगा इसको फिर आप उस वर्कबुक में पास कर दो एंड दैट्स इट, राइट। इससे आपका ये दो डिफरेंट लिस्ट है वो एक ही जगह पे पॉपुलेट आपका हो रहा है, बट वो कंडीशन पे। लेकिन दो हम एक साथ उसमें ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करना, एंड ऑल्दो वी हैव सम मोर एडवांस सेक्शंस, राइट, तो उस पे भी हम देखेंगे। Now let's get started with the conditional formatting and pivot table in Excel, right? So conditional formatting is very important. Generally क्या होता है कि starting में when we create any report तो वो काफी black and white होता है। Suppose here I have some data, I'll just pick data from here. Already हमारे यहाँ पे है, I'll just pick this sales product, okay. Or let me just pick the data from category, product category. हमने डेटा पिक किया एंड आई जस्ट गो हेयर, न्यू वर्कबुक हमने ओपन किया, आई रिमूव द डुप्लीकेट्स फ्रॉम दिस। ठीक है, हमने सारे के सारे जितने भी डुप्लीकेट्स थे उसको रिमूव कर दिए। नाउ हियर वी हैव सम, दीज आर द प्रोडक्ट कैटेगरी एंड दीज आर द प्रोडक्ट सब कैटेगरी। आई जस्ट इसको हम अलग कर देते हैं, एंड प्रोडक्ट कैटेगरी है उसका भी हम यूनिक बनाते हैं। आई जस्ट कट दिस एंड हेयर आई जस्ट पास हेयर, एंड इसको भी हम इसका भी डुप्लीकेट रिमूव कर देते हैं। आई जस्ट ओके। सो आपके पास दो टेबल बन गए, दो डेटा सेट है, वन इज प्रोडक्ट कैटेगरी, राइट, एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्ट सब कैटेगरी। नाउ अब इसमें से हमें इसका सेल्स पिक करना है, सेल्स एंड प्रॉफिट। सेल्स लेकर आना है, प्रॉफिट लेकर आना है, एंड सेल्स है, प्रॉफिट, और क्या क्या है इसमें, ऑर्डर क्वांटिटी है, राइट। सो हियर विल हैव टू पिक दीज थिंग्स, तीन चीजें हमें पिक करना है फॉर सब कैटेगरी एंड फॉर कैटेगरी टू।
दोनों के लिए हमें ये चीजें पिक करके लाना है। इस काम के लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? व्हिच फंक्शन विल यूज? उस वाले सीट से हमें ऑर्डर प्रायोरिटी के बेसिस पे, सब कैटेगरी के बेसिस पे सेल्स पिक करना है, एंड देन क्वांटिटी, देन प्रॉफिट कितना हो रहा है एक सब कैटेगरी में। सर सिमिलरली ये इंडेक्स वी लुकअप एच लुकअप सबसे हो जाएगा? है, वीलू कब से लेकर आओगे? हाँ वी लुकअप से आ जाएगा सर ये। कैसे आएगा वीलू कब से? डाटा देखना पड़ेगा सर, वो डाटा। ये डेटा देखिए, ये डेटा आपके पास है, आपका ऑर्डर क्वांटिटी सेल्स डिस्काउंट यहाँ पे है, और ऑर्डर एक्स कैटेगरी लुकअप सर इंडेक्स से आएगा सर। इंडेक्स से। हाँ फिर इंडेक्स से से ही सोचो, आएगा। फिर से सोचो। इंडेक्स से तो आएगा सर। और देखो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, हमने देखा आप सबसे पहले हमने क्या किया था, उसमें ले गए और सब कैटेगरी का डुप्लीकेट हटाया, कैटेगरी का डुप्लीकेट हटाया, राइट? मीन्स सर व्हाट वी वांट एग्रीगेटेड, यानी टोटल एक कैटेगरी लेवल पे कितना सेल्स हो रहा है, एक सब कैटेगरी लेवल पे टोटल कितना सेल्स हो रहा है, कितने ऑर्डर क्वांटिटी है, कितना प्रॉफिट हुआ, वी आर इंटरेस्टेड टू गेट दैट। यानी कि हम वैल्यू को एग्रीगेट कर रहे सम हैं, प्रोडक्ट एग्रीगेट। से आएगा सर। सम प्रोडक्ट से आ डबल सकता वी है, लुकअप ना, यस डबल सम वी प्रोडक्ट से भी लुकअप। हो सकता है, बट अभी सम प्रोडक्ट हमने नहीं लर्न किया है। सो जो हमने सर लर्न किया है उसी का यूज करेंगे हम, एंड दैट इज सम इफ, राइट? सम इफ का हमने यूज किया है, सम इफ हमने सर लर्न टोटल किया है, सेल चाहिए सर, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। सम इफ हाँ के बेसिस पे हम इसको पिक करेंगे। सो हियर आई जस्ट गो, देन आई जस्ट, हमारे पास सिंगल क्राइटेरिया है, सो दैट्स व्हाई हियर विल यूज सम इफ फंक्शन। मैं यहाँ पे डेटा प्रिपेयर कर रहा हूँ, सो दैट हियर विल जस्ट अप्लाई द कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू जस्ट शो द रिपोर्ट। यानी कि जब आपके पास डेटा आता है तो हम इस टाइप का एक समरी बनाते हैं, जस्ट टू गिव इनसाइट कि ये देखो समराइज है, ये टोटल हमारे पास डेटा सेट है, इसके अंदर ये समरी निकल के आ रहा है कि एक सर्टेन प्रोडक्ट कैटेगरी पे, प्रोडक्ट सब कैटेगरी पे क्या उसका आउटपुट है, राइट? कितने सेल्स है, प्रॉफिट कितने हैं, यानी कि जिसपे फोकस रहता है, जिसको जो देखना पसंद करते हैं एज पर बिजनेस टाइप, राइट? So generally we'll just aggregate the KPIs. अब हम यहाँ पिक करेंगे सम इफ, देन हियर विल फर्स्ट पास द रेंज, रेंज इज क्राइटेरिया रेंज। सो फॉर हेयर सब कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया रेंज वुड बी दिस वन। आई जस्ट पास दिस इनसाइड, एंड देन आई विल गो अगेन, एंड ये आपका बन जाएगा क्राइटेरिया। यानी कि हम यहाँ पे दो वर्कबुक यूज कर रहे हैं, एक वर्कबुक में से हम डेटा रेंज पिक कर रहे हैं, यानी कि मेन डेटा उसमें है, एंड यहाँ पे हम ओनली फॉर्मूला लगा रहे हैं। आई जस्ट, यानी समरी बना रहे हैं, दिस इज योर समरी वर्कबुक एंड दैट इज योर मेन। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, सेल्स, प्रॉफिट एंड ऑर्डर क्वांटिटी, ये तीन चीज चाहिए, राइट? उस वाले से, right? So for that again I'll just go and then pass the range। सेल्स का हमने यहाँ पे पिक कर लिया, so this is your sales, I'll just pick this and that's it। अब इसमें हमें ये देखना होगा कि हमने Q1 से ही पिक किया है ना, F1 से, ओके फाइन, एंड that's it, now we are done। ये आपका टोटल सेल्स आ गया एक सर्टेन प्रोडक्ट कैटेगरी लेवल पे, राइट? I'll just pass this and this will give you the डेटा फॉर सेल्स। इसी तरीके से हम प्रॉफिट का एंड ऑर्डर क्वांटिटी का भी निकाल लेंगे। प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट इज किस किस में है, सो प्रॉफिट इज इन आई। सो हियर आई विल गो एंड देन चेंज, जो लास्ट वाला है उसका हम चेंज कर देंगे रेफरेंस। आई जस्ट चेंज दिस टू आई, एंड इसको भी हम चेंज कर देंगे आई, एंड दैट्स इट। सो इट्स योर टोटल प्रॉफिट एट सब कैटेगरी लेवल, एंड इसी तरीके से हम यहाँ पे
इसका क्वांटिटी भी निकाल लेंगे। सो क्वांटिटी इज, क्वांटिटी कहाँ पे है, ई पे है। सो आई जस्ट पास एफ के जगह पे आई पास ई। अब एक चीज बताओ, इस ये जो हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, क्या इसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं क्या, इस वाले एक्टिविटी को, जहाँ पे हम ये फॉर्मूला में जाके चेंज ना करना पड़े, एक फॉर्मूला बनाए और हमारा काम हो जाए। इज इट पॉसिबल, कर सकते हैं ऐसा? हेलो, हेलो गाइज, कर सकते हैं ऐसा? तो ये सर सर आपने लास्ट क्लास बताया था ना कि वो जब रेंज बढ़ता जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। ऑफसेट। ऑफसेट। यस, ऑफसेट का यूज कर सकते हो, राइट। बट इसके लिए सबसे अच्छा है, अभी हमने तुरंत देखा है, इनडायरेक्ट। अब चेंज क्या हो रहा है इसमें, ओनली चेंज हो रहा है जो लास्ट वाला सम रेंज है वो। तो सम रेंज जो है, यदि हम ये जो डिफरेंट कॉलम्स हैं उसके नेम से वहां पे नेम रेंज क्रिएट कर दें, राइट। एंड उसको हम, ये जो रेंज हम पिक कर रहे हैं उसके जगह पे हम इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज कर लें। सो इन दैट केस ये फिर हमें डायनामिक, यानी कि उस वाले में जाने की जरूरत नहीं होगी, इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करके इवन वी कैन डू दिस इन दिस सीट इटसेल्फ। ठीक है, अब हमने इसके लिए बना लिया है। आई जस्ट कॉपी द सेम हेयर एंड इसको हम, इसका हमने क्या कॉलम फिक्स कर दिया था क्या, यस। सो आई जस्ट पेस्ट दिस हेयर आल्सो, बट इस केस में इसका बिकॉज हमने कॉलम फिक्स किया था, सो दैट्स वाई यहाँ पे भी वही आउटपुट आ रहा है जो सब कैटेगरी वाले पे आ रहा था। सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट चेंज इट्स B2 के जगह पे हम इसको डालेंगे K2 एंड दैट्स इट। आई जस्ट पास दिस कंट्रोल एंड R। ऑफिस सप्लाईज में 0 क्यों आ रहा है? ओके, तो इसको, इसमें हमें और चीज चेंज करना पड़ेगा, कैटेगरी भी चेंज करना पड़ेगा। सो इसका Q है, Q, एंड यहाँ पे क्या है कैटेगरी में, प्रोडक्ट कैटेगरी इज P। सो इसमें हमें रेंज चेंज करना पड़ेगा, Q के जगह पे P डालना पड़ेगा। तो दिस इज समथिंग मेथड कि आप एक एक बार आपने जो रेफरेंस जब दूसरे वर्कबुक्स में लगाते हैं तो बार बार उसमें हमें ना जाना पड़े। आई जस्ट चेंज द सेम इन फॉर्मूला इटसेल्फ एंड इसको हमने यहाँ पे फॉर्मूला में चेंज कर लिया। देन आई जस्ट ड्रैग दिस डाउन हियर एंड दैट्स इट। इसमें भी हमें सेम यही चीज चाहिए था, सेल्स प्रॉफिट एंड ऑर्डर क्वांटिटी। सो दैट्स वाई हमने इसको एक बार में ही पिक किया था F1। देन इसमें क्या है, इसमें भी सब में सेम ही आ गया। ओके, just let me change this. So what I'll do, I'll just change the this one, ये वाला जो part है, right? I'll just replace this with Q1 and all. इसको select करेंगे, then I'll press Ctrl H, then इसमें हमें Q के जगह पे here we'll have to pass P, right? And I'll just replace this. उल्टा है क्या? Okay. And now we are getting the output here. इसमें F कहाँ पहले से ही था क्या, चेंज नहीं हुआ था ये?
hello. So what we are doing here, we are just changing its reference. I just select Control H, then इसको change कर देंगे and I'll change this to K2 and that's it. Now we are done, right? अब हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे and our जो हमें डेटा समरी बनाना था we are done. Now अब जो हमने समरी रिपोर्ट क्रिएट किया है that is very black and white, right? We'll have to just add make this more presentable and colorful so that इसको जब देखे तो उससे कुछ जो इसमें जो डेटा है इसके अप एंड डाउन एंड व्हाट एवर डेटा इट हैज इसको समझ में आए यूजर को, राइट? बट वेरी ब्लैक एंड व्हाइट है, सो दिस इज नॉट गुड. हमने इसमें क्या किया, थोड़ा सा इसमें हेडर ऐड करेंगे एंड ऑल्सो आई जस्ट ऐड, बस इतना ही करते हैं. देन आई जस्ट गो टू व्यू एंड आई जस्ट रिमूव द ग्रिड लाइन हेयर and that's it. So now here we'll use conditional formatting to just show the different item available in it, right? Suppose इसमें एक certain item है and उसका एक different name है, right? So for that what I want कि यदि एक certain category या एक certain name है उसके basis पे हमें इसमें एक certain color add करना है, right? So for that what we'll do, we'll just select the conditional formatting here and let me just add the header also here, right? Suppose यहाँ पे आपके पास ऑफिस सप्लाईज है, टेक्नोलॉजी है एंड फर्नीचर है, राइट? सो व्हाट आई वांट, ये जो डिफरेंट 3 कलर्स हैं, राइट, हमें यहाँ पे एक इसको कलर देना है. यदि ऑफिस सप्लाई है तो उसका एक अलग कलर हो, टेक्नोलॉजी है उसका एक अलग, एंड फर्नीचर है उसका एक हम अलग कलर देंगे. सो फॉर दैट आई जस्ट गो टू होम टैब. Let me just hide this, hide the mode. Then I'll just go to home tab and in home tab here we have conditional formatting. अब हमें इस वाले कॉलम पे conditional formatting अप्लाई करना है. So for that I'll press Alt H and L. Alt H and L. Now we'll have to highlight the cells if text contains. If text contains office supply, then I just wanted to highlight this on certain color. I'll just go to fill. यहाँ पे हमने एक color pick किया. For office supply, I'm just going to pick blue color. I'll click OK and then I'll click OK. यदि हमें इसका text का भी color change करना है, so for that even I'll just go to custom formatting and then I'll go to font. एंड यदि हमें इसके किसी और कलर का देना है, राइट, टेक्स्ट का कलर, सो इवन आई कैन पास हियर, इसे बोल्ड करना है, देन इवन वी कैन जस्ट मेक दिस बोल्ड एंड आई विल क्लिक ओके एंड दैट्स इट. नाउ वी आर डन. अब हमें सेम थिंग करना है टेक्नोलॉजी के लिए भी एंड फर्नीचर के लिए भी. सो फॉर दैट अगेन आई विल गो टू ऑल्ट एच एंड एल एंड देन अब इस बार हम ये इसमें नहीं जाएंगे. सो व्हाट एवर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यू क्रिएट्स वो यहाँ पे मैनेज रूल्स में आ जाता है. जस्ट क्लिक ऑन मैनेज रूल्स. देन बिकॉज हमें सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, हियर वी हैव 3 आइटम्स, टेक्नोलॉजी, फर्नीचर एंड ऑफिस सप्लाईज. तीनों को हमें अलग अलग कलर देना है, बट again here we are just using this some item, some text to give different colors. So for that what I'll do, I'll just duplicate the same rules. इसी को हम 2 बार और duplicate कर देते हैं, एक बार और duplicate कर देते हैं. So here we have 3 items and यहाँ पे 3 rules बन गए. First हमने लगाया था office supplies पे. Second here I'll do on technology. I'll just go here and here I'll type technology. Technology. And then here I'll pass a format. So for formatting I'll keep this and technology के लिए I'll just pick this color. I'll click OK and that's it.
नाउ वी आर डन। अब नेक्स्ट है फर्नीचर। सो अगेन आई जस्ट गो हेयर, देन एडिट दिस एंड फर्नीचर, हियर आई जस्ट पास द furniture, and then I'll just go for formatting. For furniture I'm just going to use some dark color, this one. I'll click OK and OK, and that's it. Now I'll just apply this. जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे, here we have these cells on different color as per जो हमने conditional formatting लगाया है, right? Now if I just change the name of this, अभी हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, इसके जगह पे हम कुछ और डाल देते हैं ABC। जैसे हमने वो टेक्स्ट हटाया, नाउ ये जैसे था वैसे हो गया, राइट? दे आर नो फॉर्मेटिंग ऑन दिस। बट जैसे ही यहाँ पे इसका कंडीशन मीट होगा, राइट, जैसे यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी लिखते हैं, जो टेक्नोलॉजिकली हमने जो रूल सेट किया है, एज पर दैट हियर वी आर गेटिंग वैल्यू पॉपुलेटेड। सिमिलरली इस वाले में हमें जो ऑर्डर क्वांटिटी है, उसके बेसिस पे हमें एक सर्टेन नंबर से ज्यादा या कम ऑर्डर आए हैं, राइट? सो हियर वील हैव टू हाईलाइट दैट। और फॉर स्पेशली फॉर प्रॉफिट पार्ट, जहां पे प्रॉफिट में वैल्यू 0 से कम है, वहां पे हमें उस नंबर को हाईलाइट करना है, कि जहां पे नेगेटिव वैल्यू है, देयर वी जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दैट। सो फॉर दैट आई जस्ट गो हियर, देन अगेन गो टू, एंड यहाँ पे हम बोलेंगे लेस देन सर्टेन नंबर। सो आई क्लिक लेस देन आई से लेस देन 0। जैसे आप लेस देन 0 करते हो, हियर यू कैन सी लेस देन 0 वाला जितने भी थे सारे के सारे हाईलाइट हो गए। नाउ आई जस्ट गो अगेन हियर एंड आई गो टू कस्टम, एंड इसमें से हम पिक कर लेंगे कोई भी कलर, सपोज हमें रेड इसको शो करना है, एंड ऑल्सो इसका जो फॉन्ट है, आई जस्ट वांटेड टू शो फॉन्ट ऑफ सम अदर कलर, and I just wanted to make this bold. I'll click OK, and that's it. Now अब ये क्या है कि now this is highlighting you that एक certain number से कम वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, then this is highlighting you, ये जो है this is something below threshold, these are the negative numbers, and इस पे आपका ध्यान डायरेक्टली जाएगा। यदि आप इस टाइप का टेबलर रिपोर्ट बना रहे हो या टेबलर रिपोर्ट आपके पास आ रहा है, then this will attract your right attention here. Similarly, यदि हमें एक शो करना है, एक कलर रैग देना है, राइट, टू नंबर्स, सो इन दैट केस इन हियर अंडर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हियर वी हैव डेटा स्केल्स, सॉरी कलर स्केल्स। सो मैक्सिमम टू मिनिमम, यदि हमें इसको कलर के बेसिस पे इसको एक कलर रैग देना है, इन दैट केस वी कैन जस्ट चूज द डेटा, sorry, color scales from this, right? Here we have different color scales and we can pick as per our requirement. जो हमारा स्टैंडर्ड कलर है उसके बेसिस पे हम इसको यूज कर सकते हैं, just to show the value from maximum to minimum. So the maximum number would be some certain color, and जैसे ही ये छोटा होता जाएगा उसका वो दूसरे कलर का हो जाएगा। Suppose here in this case ये जो है this is the maximum number in this list, right? 47,914, right? And सबसे जो छोटा है that is 3828, that is more green. एंड जैसे जैसे ये नंबर छोटा होते जा रहा है तो उसका इट्स कलर इज गोइंग टू ग्रीनर, राइट? एंड जो बड़ा नंबर है दैट इज समथिंग दिस वन। यदि मैं इसमें प्लस करता हूं, इसी में हम जो फॉर्मूला है आई जस्ट व्हाट आई डू, आई जस्ट गो हियर एंड इस फॉर्मूला में हम +5 कर देते हैं, राइट? 5000 एंड सी हियर वी हैव वैल्यू। इसका कलर और चेंज हो गया, आई जस्ट चेंज, इसमें भी हम इसमें 25,000 ऐड करते हैं। Now see its color is also changing. See इसमें और ऐड करते हैं हम 35,000। सी, तो जिस तरीके से कलर इसका जितना वैल्यू बढ़ता जा रहा है, एज पर दैट
उस कलर स्केल के अकॉर्डिंग हियर वी आर गेटिंग द इसका कलर चेंज। नाउ यदि हमें इसमें ये शो करना है कि जो एक नंबर है उसके बेसिस पे आई जस्ट वांटेड टू शो द डेटा बार्स इन दिस, सो फॉर दैट again I'll use the conditional formatting, and here we have option to show the data bar in cells. I'll just go to data bars. यहाँ से आप कोई भी data bar pick करो, right? Either you can just pick this one or even you can just pick solid one, right? हमने अभी के लिए इसको पिक किया है, I'll just pick this one. एंड इसमें जो आपके नंबर्स हैं उसके बेसिस पे हियर यू कैन सी द डेटा बार इनसाइड योर डेटा सेट। सपोज ये जो डेटा है इसको यदि आपको नहीं शो करना है, आई मेक दिस अलाइनमेंट टू राइट सो दैट जो नंबर्स है वहां पे डेटा के टॉप पे दिखे, जो बार से उसके टॉप पे दिखे। सपोज आपको इसके अंदर ये जो नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इफ यू डोंट वांट टू शो दैट, आपको सिर्फ इसमें चाहते हो कि इसमें सिर्फ बार्स दिखता रहे, so for that again go to manage rules, then here and then edit this. Here we have option to show only the bar, just check this and click OK and apply. Now here you have only bar, but जब हम ओनली बार यहाँ पे शो करेंगे देन देयर विल बी नो यूज ऑफ दिस, यदि सेल के अंदर नंबर नहीं है तो इन दैट केस आई जस्ट अनचेक दिस अगेन एंड देन आई शो द बार। अब यहाँ पे भी हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। यदि हमारा कोई डिफरेंट रिक्वायरमेंट है इन दैट केस इवन वी कैन जस्ट परफॉर्म। यदि हमें कलर चेंज करना है सो हियर फ्रॉम हियर इवन वी कैन जस्ट पिक एनी कस्टम कलर। देन यदि बॉर्डर हमें ऐड करना है इवन वी कैन ऐड द बॉर्डर। यदि बॉर्डर का कुछ कलर देना है देन इवन आई कैन जस्ट पास द कलर टू बॉर्डर। और इसको हम कुछ और कलर लेते हैं, आई जस्ट पिक दिस वन फॉर नाउ एंड आई क्लिक ओके एंड आई अप्लाई दिस। नाउ हियर वी हैव द data bar inside the Excel cell. Right? अब इससे जब हमने इनिशियली एक रिपोर्ट क्रिएट किया था देन दिस वाज वेरी ब्लैक एंड व्हाइट। नाउ जब हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दिया देन इवन हियर इवन वी कैन जस्ट शो द डेटा बार्स, कलर स्केल्स एंड हियर इवन हाईलाइटिंग द नेगेटिव नंबर्स, राइट। इसी तरीके से यदि हमें इसमें कोई पॉजिटिव नंबर है, मैक्सिमम नंबर है, उसको हाईलाइट करना है then even we can highlight the same here too, right? Now next thing is that suppose अब हमें यहाँ पे एक certain value है, उसके बेसिस पे यदि हमें कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है, राइट? एक सर्टेन वैल्यू है उसके बेसिस पे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है एंड आई जस्ट वांटेड टू जस्ट कलर द इंटायर रो। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंगल सेल्स पे अप्लाई कर रहे हैं एज पर दैट इट इज गेटिंग अप्लाइड हियर, बट व्हाट आई वांट एक सर्टेन वैल्यू है उसके बेसिस पे हमें इस यहाँ पे अप्लाई करना है। सपोज हमें ये शो करना है कि यदि प्रॉफिट, जहां पे भी प्रॉफिट लेस देन 100 है, व्हाट आई वांट less than 100, what I want, I just wanted to highlight the entire row, right? पूरे रो में जितने भी है सबको मुझे हाईलाइट करना है। इट मीन्स दैट हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस प्रॉफिट इज लेस देन 100, राइट? हम ये अप्लाई कर रहे हैं, जहां पे भी लेस देन 100 है वहां पे हमें पूरे रो को हाईलाइट करना है। तो दिस वुड बी द फॉर्मूला फॉर दैट। हमने इस फॉर्मूला को पिक किया, राइट, एंड देन आई जस्ट कॉपी दिस एंड हमें इस पूरे एरिया पे अप्लाई करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यानी कि जहां पे भी प्रॉफिट इज लेस देन 100 आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट इंटायर रो। सो फॉर दैट आई जस्ट गो टू data conditional formatting again, then here I'll just go to new rule, then I'll use a formula to determine the cell. I'll just click here, then I'll go and I'll go to fill। हमने इसमें एक कलर दे दिया इसको कि पूरे इंटायर
सेल को तुम एम्बर से apply कर दो एंड दैट्स इट, नाउ वी आर डन। बट इसमें हम देख रहे हैं कि जब हमने ये फॉर्मूला इस पूरे उस पर अप्लाई किया, राइट, देन ये जो लास्ट वाला कॉलम है इसके सारे वैल्यू सारे के सारे वैल्यू हैं दैट इज कलर्ड, एंड यहाँ पे जो अप्लाई हुआ है दैट इज ओनली ऑन फर्स्ट फर्स्ट जो कॉलम है वही हाईलाइट हुआ। बट हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम इसको पूरा करें, जहां पे भी इसे मिले ट्रू दिस शुड जस्ट अप्लाई द सेम ऑन ऑल, राइट। तो डू यू नो ये क्यों ऐसा हो रहा है? हमने क्या फॉर्मूला में कुछ गलती की है? यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने लिखा है उसमें कुछ गलती हुआ है। यहाँ पे ट्रू हमने लिखा है, राइट, तो इन दैट केस इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसमें तो ये अप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ के आगे कॉलम्स में नहीं किए। एंड और एक मिस्टेक इसने किया है, जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है उसके सारे के सारे रोज को इसने हाईलाइट कर दिया है, राइट। सो हम ये नहीं चाहते थे, हमारी रिक्वायरमेंट ये था कि जहां पे भी इसका वैल्यू, प्रॉफिट का वैल्यू लेस देन 100 हो रहा है उसके उसमें सारे के सारे कॉलम्स हाईलाइट हो, राइट। डू यू नो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? हेलो लियाकत, यस सर। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? यस सर, वो सर रेंज सेलेक्ट नहीं हुआ। रेंज रेंज सेलेक्ट नहीं हुआ सर, वो उसमें ऑडिट करना पड़ेगा, वो कंडीशन फॉर्मेटिंग और न्यू रूल मैनेज में जाके सर। रेंज सिलेक्ट नहीं हुआ है, रेंज तो सिलेक्ट हमने किया है। सर वो उसमें करना पड़ेगा ना, मैनेज में जाके। अच्छा मैनेज में जाके, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे सेलेक्ट किया इसको, ठीक है। फिर से हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, देन आई क्लिक ऑन मैनेज। यहाँ पे देखो हमने पूरा सिलेक्ट कर किया हुआ है राइट B24 टू E40, राइट। B24 टू E40 तक हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है रेंज। यदि हम इसको एडिट भी करेंगे देन आई अगेन गो एंड क्लिक ओके एंड देन अप्लाई, तब भी ये यहीं पे लगा रहा है, इतना ही लगा रहा है, राइट। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम है रिफरेंसिंग का, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो हम जो रेफरेंस ले रहे हैं वो कॉलम डी से ले रहे हैं, कॉलम डी के वैल्यू का ले रहे हैं, राइट। एंड लगा कहाँ पे रहे हैं? इन सब पे लगा रहे हैं। अब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसको इस तरफ मूव करो, समझो समझो कि ये सारे के सारे जो हैं इसके डिफरेंट कॉलम्स है, राइट, हमने यहाँ पे डाला। अब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना इसको मूव करो इस तरफ, कंट्रोल आर। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, देख रहे हो? अब सब में फॉल्स फॉल्स आ गया, राइट। जब फॉल्स फॉल्स आ गया एंड ट्रू किस में हुआ है? ओनली फर्स्ट वाले कॉलम में। बट हम चाहते हैं कि जो ट्रू यहाँ पे हुआ है ना इन सब में भी वही हो ट्रू, राइट। सो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ पे हम जो रेंज ले रहे हैं, रेफरेंस ले सर रहे उसको हैं, फिक्स नहीं किया सर। इसका कॉलम हमें फिक्स करना पड़ेगा, राइट। हम चाहते यस हैं सर। कॉलम जो हो दिस वुड ऑलवेज रेफर टू कॉलम डी, बट ये रो में जाकर चेक करे, हर एक रो में जाकर चेक करे इसमें वैल्यू क्या है। सो here I'll just fix its reference and I'll just pass here control R then control D। अब देखना सब जगह है इसका सही से ट्रू आया होगा, राइट, सब में ट्रू आ रहा है, राइट। यस अब सर। इसी को हम जाके वहां पे मैनेज में जाके एंड चेंज कर देंगे, ठीक है। यही चेंज हमें करना है बस। नाउ वी आर डन, सी। अब इसमें देख रहे हो यहाँ पे भी रेफरेंसिंग सही नहीं लगाया था, सो दैट्स व्हाई ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई नहीं हो रहा था सही से हमसे, राइट। I'll just go again and click on manage, then I'll click select here edit and यहाँ पे इसका कॉलम हम कर देंगे फिक्स। then I click on apply and that's it, लग गया। यस सर। So in this way even using other cells, right, हम पूरे सारे के सारे पूरे इंटायर रो पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं।
सिमिलरली इसमें यदि हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये लगाना है कि यदि जो प्रॉफिट है दैट इज मोर देन 10,000, राइट, या 5,000, मोर देन 5,000, तो फिर हमें एक सर्टेन कलर इसको देना है. सो फॉर दैट हियर आई गो, देन आई जस्ट डुप्लीकेट द रो, एंड इस केस में हम एडिट करेंगे अगेन. यहाँ पे 100 के जगह पे आई जस्ट से वैल्यू इज ग्रेटर देन 5,000, राइट. अब हम इसमें एक कलर दे देते हैं कोई और. I'll just give this light color and click OK and OK and apply. See, ग्रेटर देन 5,000 जितना भी था सारे के सारे यहाँ पे आ गए. बट यदि हम इसी को उल्टा करेंगे, लेस देन 5,000, देन विल जस्ट सी एक ऐसा आइटम है जो कि लेस देन 5,000 है जिसका कि कोई भी कलर यहाँ पे नहीं आया है. So in this way even we can just use conditional formatting to just give a different color to our report, just so that we can outline the outliers here, right, out of our data. सपोज सेल्स का एक प्रॉफिट के बेसिस पे लेकर जा रहे हैं, प्रॉफिट को हम देख रहे हैं कि निगेटिव वैल्यू कौन सा है. सो हियर वी आर जस्ट हाईलाइटिंग दोस इन डिफरेंट कलर. हम इसमें ये भी शो कर रहे हैं कि एक सर्टेन वैल्यू है, राइट, उसका क्या कलर है. सो हियर इवन वी कैन जस्ट डू द सेम यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग हियर. नाउ अब आपका एक और क्वेश्चन होगा कि क्या हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं किसी दूसरे सेट में वैल्यू है या फिर कोई अदर फंक्शन है VLOOKUP वगैरह का यूज करके क्या हम अप्लाई कर सकते हैं. क्या लगता है आपको, इज इट पॉसिबल? यस सर. yes it is possible, right. so suppose अब हमारे पास अगेन what I just want कि इसमें हमने ये जो डिफरेंट कैटेगरी है, राइट, इसको हमने एक कलर दे दिया है. ऑफिस सप्लाई के लिए हमने ब्लू लिया है, टेक्नोलॉजी के लिए हमने ये कलर लिया है, फर्नीचर के हमारा ये कलर है. नाउ व्हाट आई वांट, इस वाले डेटा सेट में, राइट, जहां पे भी ये सब कैटेगरी जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है उसके बेसिस पे इसमें कलर कोड आ जाए, राइट. अब उसके लिए हमें कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें क्या, ये जो हमें ये आउटपुट यहाँ पे चाहिए, राइट, हम ये कैसे इसको मैप करेंगे कि जो सब कैटेगरी है किस कैटेगरी का है, राइट. सो इसके लिए फिर अगेन हमें VLOOKUP लगाना पड़ेगा उस वाले सीट में, राइट. सो हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी है एंड देन हियर वी हैव सब कैटेगरी. ये उल्टा है, पहले कैटेगरी है देन सब कैटेगरी है, बट हमें क्या चाहिए, कैटेगरी सब कैटेगरी के बेसिस पे कैटेगरी चाहिए, राइट. सो व्हाट आई डू, आई जस्ट गो हियर एंड अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे यहाँ पे कैटेगरी पॉपुलेट करवाने के लिए. लुकअप ही लगेगा सर. हाँ, लुकअप तो इंडेक्स लगे, लेकिन कौन सा लुकअप. इंडेक्स से ही लेकर आइए सर. इंडेक्स से ही. इंडेक्स, यस, इंडेक्स से लेकर आएंगे, राइट. सो what I'll do, I'll just use index here, then I'll go in this data set and हमारे पास ये प्रोडक्ट कैटेगरी सब कैटेगरी अभी दो ही लेते हैं, ज्यादा हम कॉलम यूज नहीं करेंगे. इसमें हमने ये दो लिया, राइट. then I'm just saying the row index. So for row index I'll just pass match, then I'll go in this data set, I'll pass this value, and अभी बिकॉज ये सिंगल कॉलम में है, so for that I'll just keep this, but हम इसका क्या करते हैं, I'll just fix its column so that हम जब फॉर्मूला लगाए उसमें तो ये फिर ये वाला जो इशू हुआ था वो ना हो. I'll just go again, then I'll pass the row index here. The subcategory is the row index, right, and then I'll pass match tab 0, and column index में I'll just pass here 1 because first वाला जो column उस index में है उसी का हमें value चाहिए. I'll just pass this. Now here we have the category populated.
मैप्ड, राइट। अब हम क्या बोल रहे हैं इसमें कि यदि यदि ये ऑफिस सप्लाईज है, राइट, देन आई जस्ट वांट दिस टू दिस कलर, राइट। यदि ये ऑफिस सप्लाईज है देन दिस कलर, यदि टेक्नोलॉजी है देन दिस कलर, ये वाला कलर, और यदि फर्नीचर है देन दिस कलर। सो फॉर दैट यहाँ पे हम सबसे पहले एक के लिए बनाते हैं। जो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी है, ये वर्क करता है आपका ट्रू और फॉल्स रिजल्ट पे। सो फॉर दैट ये जो हमने फॉर्मूला से आउटपुट आया है, इसको हम यहाँ पे पास करेंगे ट्रू एंड फॉल्स रिजल्ट के लिए। आई जस्ट पास हियर इक्वल टू एंड देन आई से फर्स्ट इज ऑफिस सप्लाईज, क्या है ये, आई जस्ट पास दिस वन जस्ट K2, हमने इसको पास कर दिया। एंड जहां पे भी इसको ये वैल्यू मिल रहा है, एज पर दैट दिस विल प्रोड्यूस यू वैल्यू ट्रू और फॉल्स, राइट। सो फॉर नाउ आई जस्ट कीप दिस। अभी हम इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। आई जस्ट फिक्स दिस एंड दैट्स इट। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। आई जस्ट कॉपी दिस एंड फिर से हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। आई जस्ट सेलेक्ट दिस इंटायर, या फिर यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं इसी दोनों को। then I'll just go to conditional formatting, then new, then use formula to determine, then here pass the formula, right। then again I'll just go to formatting, हमने इसमें एक कलर दे दिया and for office supply its color is blue। I'll click OK and then I'll click OK। Okay, so here I'm just using the reference of other workbook। इसी वर्क, या तो हमें इस केस में फिर से वही काम करना पड़ेगा, राइट। अदर वर्कबुक का इसमें रेफरेंस यूज नहीं करने देगा। सो इन दैट केस व्हाट वी कैन जस्ट डू, वी कैन जस्ट यूज द रेफरेंस ऑफ अदर सीट हियर। दूसरे वर्कबुक का ये यूज नहीं करने देगा हमें, राइट। सो फॉर दैट हियर वी कैन जस्ट यूज द रेफरेंस ऑफ अदर सीट। लेट मी जस्ट चेंज दिस। हम इस डेटा को यहाँ पे ले आते हैं। या फिर इसमें भी जैसे हम डेटा वैलिडेशन में किया था उस तरीके से इन दोनों का हम नेम रेंज क्रिएट करके एंड देन इसमें नेम रेंज क्रिएट कर लेंगे, देन इवन वी कैन जस्ट यूज द सेम। नाउ व्हाट आई विल डू, आई जस्ट चेंज दिस। जो फॉर्मूला है इसमें हम चेंज कर देंगे पूरी तरीके से इंडेक्स का जो हमने पास किया है वैल्यू। इक्वल टू, then I'll say index, then I'll go here, then I'll just freeze this, then next match, just pass the reference of this one here, then again just fix its column, then next pass the row index here, and then 0, then 1, and that's it। अब हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे, इक्वल टू K2 and also I'll just fix this। यानी कि इवन इसमें हम लुकअप फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं इन conditional formatting part। I'll just select this, then I'll go to conditional formatting, then new rule, here I'll pass the formula, then format this, I'll just pass the color of this is blue, I'll click OK, then I'll click OK and that's it। And now ये जो ब्लू कलर हमने सेलेक्ट किया था, नाउ जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी था वहाँ पे इट हैज अप्लाइड
सक्सेसफुली, राइट। बट इस केस में भी आप देख रहे हो कि इट इज जस्ट अप्लाइंग ऑन ओनली ऑन दिस वन, राइट। ये दूसरे पे अप्लाई नहीं हो रहा है। सो लेट जस्ट मूव दिस राइट। इसका कारण ये है कि हियर आई एम जस्ट, ये इसका रेफरेंस चेंज हो जा रहा है फॉर्मूला में, राइट। दैट्स व्हाई ये फिर पॉपुलेट नहीं करवा रहा। अगेन आई जस्ट गो टू, सो हियर अगेन वी नीड टू set its referencing. I just select first, then again set the referencing of जो हमने set किया है for this one. I just go then edit this and set the referencing of this one. I'll just press F4. Now we are done. I'll click OK, then apply and see. जहाँ पे भी ये टेक्नोलॉजी है, राइट, ऑफिस अप्लाइज है, उन सब पे ये अप्लाई हो गया फॉर्मेटिंग। एंड दिस इज समथिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो बिकॉज हमने ये ब्लू कलर, डार्क ब्लू ले लिया है, so that's why we are not seeing the text. For that even we can just change its color, and इसके font को color को भी हम change कर सकते हैं। I'll just go here, then I'll change its font color to white, so that जब ये conditional formatting apply हो तो वहां पे हमें दिखे। and ये dark वाला blue नहीं है, this blue is, and I'll click OK, and that's it. And now here we have the value populated. So in this way, we can even use other sheet to apply conditional formatting in other data set, right? So that's it for today, guys. फिर आगे हम